वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बार आशुतोष सर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और ये है इलेक्ट्रोलाइट्स। पता नहीं क्या लोगों के मन में एक डर सा समा गया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और क्लास 8 तक जो पढ़े थे वो 12th 11th में काम नहीं आता था। हम लोग ये पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली दो सब्सटेंसेज विच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। हाँ, ये डेफिनेशन क्लास 8 तक मानी जाती थी, लेकिन आगे चल के आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है और मेरी इंफॉर्मेशन को मिलाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, खास तौर से उन बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, उन लोगों को सारी बातें आज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं सबसे पहले कि जैसे आपने एसिड का भी नाम सुना है, आपने बेस का भी नाम सुना है और आपने सॉल्ट का भी नाम सुना है। ठीक है, तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एसिड होता क्या है। व्हाट आर एसिड्स? Simple, it's very simple. Acids are electrolytes. Bases are also electrolytes. Salts are also electrolytes. अरे ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हाँ, तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? पहले तो हम एक नॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं एसिड्स की। एसिड्स आर sour in taste. Acid turns blue litmus to red. Acids are generally those substances which gives out H+ ion when they are dissolved in aqueous solution. Clear? Bases are generally those substances which are bitter in taste and soapy in touch. Clear? Bases are generally those substances which turns red litmus to blue. Clear? डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकॉर्डिंग टू एरहेनियस कॉन्सेप्ट था गिवन बाय एरहेनियस इन द ईयर 1839 कि बेसेस आर जनरली दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH- आयन, दैट मींस हाइड्रोक्सिल आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? और जब एसिड और बेसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट। वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, या कह सकते हैं बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर एसिड कंबाइंस विद ए बेस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाज देयर एंड द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इज नोन एज सॉल्ट अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। तो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी एसिड किसी भी बेस से कंबाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लिया, NaOH से कंबाइन किया, NaCl बन गया। हमने H2SO4 लिया, NaOH से कंबाइन किया, Na2SO4 बन गया। हमने HNO3 को लिया, KOH से कंबाइन किया तो KNO3 बन गया। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं। सो सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो ए सॉल्ट, सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो ए सॉल्ट। ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। लेकिन बात आती है कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे ये हो गए और इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो कम ऑन देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस which when dissolved in aqueous solution produces ions। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम डिसॉल्व करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में तो दे स्प्लिट्स इनटू आयंस, वो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, वाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स are those substances which do not split into their ions। यानी कुल मिला के हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में बिखर जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे डू नॉट स्प्लिट इनटू देयर आयंस। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जनरली ऑल द शुगर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, ये सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सबसे पहली बात जानना जिसके आगे ओज लगा वो सब शुगर होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मैनोज, डेक्सट्रोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यूरिया NH2CONH2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन दे स्प्लिट इनटू आयंस। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक,
एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दीज आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हमारे वीडियोस को देख रहे हो यार जो बहुत जानकार हों, ठीक है, तो प्लीज़ आप जरा सा बताइएगा हमको कि अगर कहीं कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो मेरे समझाने में तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छा अपने बच्चों को बता सकूं जो इस वीडियो को देख के लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें सारी बता सकूँ जो आपको जानना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग की, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार हम मटर लेके आते हैं, चना लेके आते हैं, तो कुछ चना या मटर ऐसा होता है जो आसानी से घुल जाता है और आसानी से बन जाता है, कुछ ऐसा होता है कि जो कड़ा कड़ा रह जाता है। तो जनरली स्ट्रॉन्ग के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो चीज़ बहुत मजबूत हो, पर यहाँ पर मजबूती से संदर्भ नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि जो बहुत फास्टली और पूरी तरीके से टूटकर अपने आयंस में बिखर जाता है, उसी को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और वीक वो होता है जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है एंड रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स या दो सब्सटेंसेस कह सकते हैं विच डिसोसिएट क्विकली एंड completely in their aqueous solution। ठीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट क्विकली एंड कंप्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक, और इनके भी तीन पार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो होते तो कुछ है ना, तो क्या होते हैं, आइदर दे आर एसिड, बेस और सॉल्ट। अब वो एसिड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो बेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, वो सॉल्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं, इन तीनों की कैटेगरी होती है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल यार कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पर हैं तो सब इंसान ही ना, तो इंसान को हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो हमारे सामने सो कॉल्ड जातियां हैं और धर्म है, उन्हीं हिसाब से यहां पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे अलग अलग करके हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जनरली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये पहचानने के लिए आपके कि कैसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स मानेंगे, तो जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के एंड लोअर द वैल्यू ऑफ pKa एंड लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड जिनकी Ka की वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू, Ka की। Ka का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज नोन एज Ka। तो हायर द वैल्यू ऑफ K एंड लोअर द वैल्यू ऑफ पोटेंसी ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड pKa, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। यानी जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाए जाएंगे जनरली वो मिनरल एसिड्स होते हैं। और खास बात क्या होती है कि उनकी Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अगर दो एसिड्स दिए हुए हैं और उनकी Ka की वैल्यू दी हुई है और जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा है, हम कह सकते हैं कि वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ऐसे ही बात आती है बेसिस की। ठीक है, तो ये जिनकी, जैसे यहां pK और Ka की बात हो रही है, ऐसे ही हायर द वैल्यू ऑफ Kb, हायर द वैल्यू ऑफ Kb, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हम बात कर रहे हैं बेसिस की, जैसे NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं एक्सेट्रा। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की। यार हमको पहले से मालूम है कि एसिड और बेसिस जब आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तभी तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर ऐसे में तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। वीक एसिड वीक बेस कंबाइन करेंगे
वीक एसिड वीक बेस कंबाइन करेंगे तो वीक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा और वीक एसिड वीक बेस में वीक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है कैसे होगा? जैसे अब यहां पर HCl NaOH है तो हमने क्या किया, HCl लिख लिया, यहां पे NaOH लगा लिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, H इज पॉजिटिवली चार्ज, Cl इज नेगेटिवली चार्ज, Na इज पॉजिटिवली चार्ज, OH इज नेगेटिवली चार्ज। ये H कंबाइन करेगा OH के साथ में, Na कंबाइन करेगा Cl के साथ में, एंड NaCl विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ H2O। ठीक, क्लियर? बात आती है H2SO4 की। H2SO4 प्लस KOH, किसकी? KOH के साथ में। K इज पॉजिटिवली चार्ज, OH इज नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक, ये OH कंबाइन करेगा H के साथ में, K कंबाइन करेगा SO4 के साथ में। हमने लिख दिया KSO4 प्लस H2O। आमतौर पे यही गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, KSO4 लिख दिया। अरे सर आपने यहाँ पर भी तो NaCl लिख दिया था, तो ऐसे हमने यहाँ पर भी KSO4 लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। उसमें होता क्या है कि वाट एवर यू आर राइटिंग हियर, आपको डायरेक्टली यहाँ का जोड़ के नहीं लिख देना है। जो भी यहाँ लिख रहे हो वहाँ पर ये देखना है कि उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे इसकी? तो वैलेंसी ऑफ K इज +1, सल्फेट की -2 होती है, तो ऐसे में क्रॉस वैलेंसी होगी तो क्या होगा, K2SO4 होगा ना। तो आपने KSO4 क्यों लिख दिया? जरा सी गलती की वजह से आपका रिएक्शन गलत हो गया। सो दिस विल बी K2SO4। ये क्या हो जाएगा? K2SO4। फर्दर यू कैन बैलेंस, बाद में उसको आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। इन द सेम वे, तो ये सब जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा ऑफ कोर्स इट विल बी स्ट्रॉन्ग। भाई माँ मजबूत है, बाप मजबूत है, तो बच्चा तो मजबूत होगा ही होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यही बात वहां पर आ रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद द स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। कम ऑन। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की, तो वो हमने आपके सामने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जनरली क्या होते हैं। जैसे हमारे NaOH हो गए, वो NaCl हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे KCl हो गया, फिर Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, इस तरीके से। तो हम आपको बताएंगे कि कितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कितने सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, कौन से अल्कली होते हैं। आप वीडियोस में बने रहिएगा तो आपको लगातार ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। हर वो छोटी से छोटी जानकारी जो पूछने में कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ऐसा होता है तो होता कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको। तो इस तरीके से हमारे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट क्विकली एंड कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, और उनके 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। किसके आते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। ठीक, बने रहिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which when dissolved in their aqueous solution they do not dissociate quickly, and completely and remain unionized in an equilibrium state। ठीक, सबसे पहले तो आपको हम एक मतलब बता दें भाई कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में अंतर क्या है। सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि डिसोसिएशन में और आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 3 पार्ट थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये हैं वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक सॉल्ट। जनरली जो वीक एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एस्टिक एसिड हो गया, ठीक है, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, दीज आर द वीक एसिड्स। ठीक है, वीक बेस की हम बात कर रहे हैं तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसेस। और जब वीक एसिड वीक बेस कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? वीक सॉल्ट ही तो बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको करते हैं CH3COOH, ठीक है, और इनको हम NH4OH से कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3CO -H+, NH4+ है, OH- है। ये NH4 किसकी जगह पे आएगा, यानी किसके साथ आएगा? इसके
किसके साथ में आएगा, H किसके साथ में आएगा, वाटर के साथ में जाएगा, OH के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3CONH4 प्लस H2O। ये हो गया अमोनियम एसीटेट। क्या हो गया, अमोनियम एसीटेट। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि H2C2O4 को ले लो, ठीक है, और साथ में हम उसके ऐड कर लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस C2O4 प्लस H2O। दिस इज नोन एज अमोनियम ऑक्जेलेट। क्या बोलेंगे, अमोनियम ऑक्जेलेट। ठीक, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करता है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वीक एसिड वीक बेस से कंबाइन करता है तो वीक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वीक एसिड वीक बेस से कंबाइन करता है तो वीक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब पूरा का पूरा एसिड जो भी सॉल्ट बना है वो कंप्लीटली उसमें से सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन उसमें अगर लेफ्ट है तो उसे एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और ऐसे सॉल्ट जिसमें एक भी OH प्रेजेंट है, सारे OH नहीं निकल पाए हैं, तो उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सपोज यहां पर हमारे पास क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, इसको हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो H प्लस निकल रहा है प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, वन टाइम में एक H प्लस आयन निकल रहा है। ठीक, अब ये जो आयन निकल रहा है इसे हमने कहा बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोल दिया, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसमें एक H की जगह पर जो निकल गया वहां पे हम सोडियम अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है NaHCO3। तो दिस इज एसिडिक सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट, बिकॉज इट कंटेन्स स्टिल वन हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए और H2CO3 को हम इस तरीके से स्प्लिट कर दें कि ये 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर दो हाइड्रोजन निकल गए हैं तो हमें 2 सोडियम अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3। दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो जनरली acidic salts are those which contains at least one hydrogen, while basic salts are generally which contains at least one OH, and neutral salts they do not contain any type of hydrogen or any type of hydroxyl ion। ठीक है, तो जहां तक हमें लग रहा है आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, और कुछ हम एसिड और बेसेस को कंबाइन करा के सॉल्ट्स बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि आयोनाइजेशन डिसोसिएशन में अंतर क्या है, और साथ ही साथ हम कुछ सॉल्ट्स को आपस में कंबाइन करा के देखेंगे कि कैसे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, बाय।